जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पीसीडीए ने पेंशनर्स के हित में उठाया बड़ा कदम। लाइफ सर्टिफिकेट पर सीपीपीसी और बैंकों को जारी किया एक पत्र। डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले लाइफ सर्टिफिकेट उनकी बैंकों में जमा किया जाता था, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और दूसरा मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, दोनों तरीके स्पर्श के जरिए ही रखे गए। लेकिन इस डिजिटल युग में और स्पर्श में कुछ कमियां होने की वजह से डिफेंस पेंशनर्स द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा किया जा रहा है वो स्पर्श के पीपीओ के साथ में करेक्टली लिंक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन बंद हो रही है और इसके ऊपर कुछ जो उपचारात्मक उपाय है पीसीडीए द्वारा अभी तक किए जाने संभव नहीं हो सके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पीसीडीए ने समय रहते लिया है एक ऐतिहासिक फैसला। अब सीपीपीसी और बैंकों से लाइफ सर्टिफिकेट का होगा एपीआई इंटीग्रेशन। ये एपीआई इंटीग्रेशन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले पीसीडीए ने 13 अक्टूबर 2022 को एक लेटर सभी सीपीपीसी और बैंकों को जारी किया है। इस लेटर को यदि हम कंप्लीटली समझ लेंगे तो ये आपके लिए एक फ़ायदे की बात होगी। यदि आपका भी लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के साथ में करेक्टली सबमिट नहीं हो पा रहा है तो आपको पीसीडीए ने मौका दिया है कि आप जिस बैंक से पहले पेंशन ले रहे थे, यानी जो आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो आपको अब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है और वहाँ पर स्पर्श का पीपीओ नंबर के साथ, या जो पुराना सिस्टम था जिसमें आप बैंक और सीपीपीसी को पीडीए सेलेक्ट करते थे और ई पीपीओ के साथ में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते थे, उसी तरीके से यदि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे तो पीसीडीए द्वारा ये आपका लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों से मंगवा के स्पर्श में अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए साथियों, इस लेटर के कंटेंट को हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट में इन्होंने बताया फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स बाय द बैंक्स, यानी जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है उनके लिए उनका जीवन प्रमाण सबमिट करने के लिए जो सुविधा प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। साथियों, सीपीपीसी के हेड्स और पीसीडीए के ऑफिशियल्स के बीच में 12 अक्टूबर 2022 को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इसके बारे में आगे इस लेटर में बताया गया है। एज प्रोजेक्ट स्पर्श हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, लार्ज नंबर्स पेंशनर्स हैव बीन माइग्रेटेड ऑन स्पर्श। स्पर्श इंट्रोड्यूस हो चुका है और लगभग 17 से 18 लाख डिफेंस पेंशनर्स का बैंकों से स्पर्श में माइग्रेशन भी एज ऑन कंप्लीट हो चुका है। अब कई तरीकों से, एसएमएस से, मेल से, सर्कुलर से और स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए स्पर्श यूजर्स को ये सूचित किया गया था कि आप अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन या लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के साथ में जमा कर दें। आधार हैव आल्सो बीन टेकन फ्रॉम द बैंक्स इन दिस रिगार्ड। जिनका आधार नंबर अपडेट नहीं था, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके आधार नंबर्स को भी बैंकों से मंगवा के स्पर्श में अपडेट किया गया। लेकिन हर एक पेंशनर्स को ये सूचना प्रोवाइड करना संभव नहीं हो सकता है। जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनमें ही कई डिफेंस पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या पैन कार्ड, इनमें से या तो कोई एक चीज़ या फिर सभी डिटेल्स स्पर्श में अपडेट नहीं है। अब इसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि द बैंक में कैप्चर द लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ द पेंशनर्स आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद द बैंक्स। जो पुराने तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में जमा कर रहे थे उसी तरीके से डिफेंस पेंशनर्स अगेन बैंकों में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
हालांकि यदि उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, फिर भी वो बैंक में जाके अपने पुराने तरीके से ईपीपीओ नंबर के साथ अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा कर सकते हैं। ये लाइफ सर्टिफिकेट जब बैंकों में जमा करेंगे तो वो बैंकों के डाटाबेस में लिंक हो जाएगा। अब इसी लाइफ सर्टिफिकेट को जो आपने बैंक में जाके अपने ज़िंदा होने का प्रमाण दे दिया है, इसको इस पर्स द्वारा कैप्चर किया जाएगा और इस पर्स में अपडेट कर दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट डिटेल्स डेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ माइग्रेटेड पेंशनर्स में बी प्रोवाइड टू दिस ऑफिस। और इसके आगे पीसीडी द्वारा बैंकों और सीपीपीसी को यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है कि जिन जिन डिफेंस पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में आके जमा किया है या वहाँ पे एनुअल आइडेंटिफिकेशन किया है, चाहे जीवन प्रमाण के जरिए भी किया है, तो उनका डाटा आप पीसीडीए को भेजें। और उसके लिए नीचे एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है, सो दैट द सेम में बी इनकॉर्पोरेटेड इन इस पर्स, ताकि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट्स बैंकों में जाके डिफेंस पेंशनर्स जमा करेंगे उनको इस पर्स में लिंक किया जा सके। अब जो 1 दिसंबर 2022 तक सीपीपीसी और बैंकों से पीसीडीए ने इस फॉर्मेट के मुताबिक पूरे लाइफ सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी है, यानी 30 नवंबर 2022 तक इस साल का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की लास्ट डेट होगी। जैसे ही लास्ट डेट ख़त्म होगी 1 दिसंबर 2022 को सभी सीपीपीसी और बैंकों से इस फॉर्मेट में लाइफ सर्टिफिकेट की डिटेल इस पर्स द्वारा मांगी गई है, जिसमें होगा सीरियल नंबर, फिर होगा पीपीओ या ईपीपीओ नंबर, फिर बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद नेम ऑफ पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर, फिर यदि सर्विस पेंशन ले रहा है तो ए और फैमिली पेंशन ले रहा है तो बी, ये क्लास ऑफ पेंशन होगी, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। इन जानकारी के साथ में जब बैंकें और सीपीपीसी इस पर्स को ये डाटा भेजेगी तो इस पर्स आपके बैंक अकाउंट से या ईपीपीओ से या इस पर्स का पीपीओ से आपका लाइफ सर्टिफिकेट को इस पर्स में अपडेट कर देगी। यानी आपने जमा तो बैंक में किया, वो बैंक आपका डाटा मेंटेन करता रहेगा, और जैसे ही 30 नवंबर 2022 हो जाएगा 1 दिसंबर को सभी बैंकें और सीपीपीसी जिन जिन ने बैंक में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है उन सभी का पूरा कंबाइन लिस्ट बना के और पीसीडीए को भेज देंगी। अब बैंकों में आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हो, जो आप वहाँ पे जाके फॉर्म भर के और मैनेजर से साइन करवा के सबमिट कर देते थे, उसका भी बैंक के रिकॉर्ड रखेगी और 1 दिसंबर 2022 को पूरा डाटाबेस बना के पीसीडीए को भेज देगी। अब आगे तीसरा पैरा में कहा गया है कि इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू विद आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी टू द माइग्रेटेड पेंशनर्स हु विल विजिट बैंक ब्रांचेज इन पर्सन। यानी कोई भी डिफेंस पेंशनर यदि बैंकों में पर्सनली विजिट करके अपना आइडेंटिफिकेशन और जीवन प्रमाण वहाँ पे सबमिट करता है तो उनका आइडेंटिफिकेशन बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए। फॉर पेंशनर्स हु विल सबमिट दियर लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण, दियर डाटा में बी एक्सट्रैक्टेड एंड क्लब्ड विद द डाटा ऑफ विजिटिंग पेंशनर्स इन द सेम फॉर्मेट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि कोई जीवन प्रमाण के जरिए भी इस पर्स का पीपीओ नंबर के साथ में नहीं, ई पीपीओ नंबर के साथ में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, हालांकि वो आपका बैंकों में लिंक नहीं होगा लेकिन बैंक के डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा, तो बैंक आपके इस लाइफ सर्टिफिकेट की डिटेल को भी पीसीडीए को भेज देगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और कही जा रही है पैरा 4 में, यदि एपीआई इंटीग्रेशन लागू हो जाता है तो फिर आपको और भी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है उनसे निजात मिल सकेगी। एपीआई इंटीग्रेशन क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यदि ये एपीआई इंटीग्रेशन लागू हो जाता है तो यदि आप बैंक में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इस पर्स में भी अपडेट हो जाएगा। यानी आप जमा बैंक में करोगे लेकिन ये इंटरलिंक होने की वजह से इस पर्स को भी पता चलेगा कि आपने बैंक में जाके लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है, क्योंकि इस पर्स के डाटाबेस में ईपीपीओ
स्पर्श पीपीओ, आपका बैंक खाता संख्या, ये सब मेंटेन है, तो किसी न किसी तरीके से वो लाइफ सर्टिफिकेट लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि जो बैंक और पीसीडीए दोनों इसके ऊपर एग्री करते हैं तो इसका प्रोसीजर ढूंढ के 20 अक्टूबर 2022 तक बैंकों और सीपीपी से कन्फर्मेशन मांगा गया है कि वो एपीआई इंटीग्रेशन लागू करने के ऊपर यदि सहमत है तो 20 अक्टूबर 2022 तक अपनी सहमति भेज दें, ताकि जो बैंकों की आईटी टीम और पीसीडीए की आईटी टीम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकें। अब साथियों मैं आपको बताता हूं कि एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी एपीआई की बात करें तो एपीआई एक बीच का सिस्टम है, जैसे कि ब्रिज होता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। यानी हम अगर हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़ता है या उसके कनेक्शन में आता है तो वह एक सर्वर पर डाटा भेजता है। तो सेम सिस्टम बैंकों में होगा। बैंकों में जब एपीआई इंटीग्रेशन लागू हो जाएगा तो बैंक में जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देंगे और वो जो सिस्टम है जो सर्वर से जुड़ा रहेगा तो उसी सर्वर से पीसीडीए भी जुड़ा रहेगा, यानी इस पर सिस्टम भी जुड़ा रहेगा। तो लाइफ सर्टिफिकेट आप बैंक में जमा करोगे, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए पीसीडीए में भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वहाँ से पीसीडीए स्पर्श की टीम आपके बैंक अकाउंट से या ईपीपीओ से आइडेंटिफाई करके आपके लाइफ सर्टिफिकेट को स्पर्श में भी अपडेट कर देंगे। तो साथियों अभी तक एपीआई इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं हुआ है, लेकिन यदि ये एप्लीकेबल हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपका काम और ही आसान हो जाएगा। तो साथियों ये थी कंप्लीट जानकारी जो कि अब आप जाके अपने बैंक में भी मैनुअल या डिजिटल जिस तरीके से अभी तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करके आ रहे थे उसी तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जाके जमा कर सकते हैं। आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। बैंक आपके द्वारा जमा किए गए लाइफ सर्टिफिकेट की डिटेल को पीसीडीए को भेज देगा। काफ़ी अच्छी पहल है। पीसीडीए स्पर्श की जो टीम है वो देर आई लेकिन दुरुस्त आई। उनको लगा कि स्पर्श में जो कमियां हैं उसकी वजह से डिफेंस पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पुराना सिस्टम बैंकों में चल रहा था उसी को यहाँ पे भी फॉलो किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।